नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 3 जिसका नाम क्या है बच्चों, अपनी प्रकृति। ओके, यहाँ पर एक कहानी दी गई है, बड़ी अच्छी सी कहानी है जिसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखना, पहला पैराग्राफ क्या दिया है इसमें कि एक दिन फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय सोनपरी के साथ बगीचे में खेल रहे थे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि फ्रेडरिक हो गया, हितेंद्र हो गया, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय, ये सभी बगीचे में खेल रहे थे। किसके साथ खेल रहे थे? तो सोनपरी के साथ खेल रहे थे। ठीक है। काव्या पेड़ के नीचे बैठी इन सब का खेल देख रही थी, और काव्या नाम की एक लड़की थी जो पेड़ के नीचे बैठ करके वो इन सभी का खेल देख रही थी। जब ये लोग खेल रहे थे तभी कि अचानक एक पत्ता ऊपर से आ गिरा। मतलब वो खेल देख ही रही थी, तब तक पेड़ के नीचे बैठी थी ना, तो अचानक से एक पत्ता ऊपर से नीचे आ गिरा। ठीक है। काव्या ने ऊपर देखा, हरा भरा पेड़ और उसकी घनी छाया फैली थी। वह सोचने लगी, प्रकृति कितना कुछ देती है, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। देखो अभी इसके मन में क्या आता है, जब पत्ती क्या हुई, नीचे गिरी, तो काव्या ने ऊपर देखा। काव्या ऊपर देखती है और क्या देखती है कि हरा भरा पेड़ और उसकी घनी छाया फैली है। वो पेड़ के नीचे बैठी थी, जब उसने ऊपर देखा तो देखती है कि पेड़ कितना हरा भरा है और चारों तरफ उसकी छाया फैली हुई है। वह सोचने लगी, फिर वो सोचने लगी कि प्रकृति हमको कितना कुछ देती है। मतलब ये जो प्रकृति है, जैसे अभी पेड़ की मैं बात करूँ तो ये आप लोगों को कितना कुछ देती है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लेती। जैसे वृक्ष आपको छाया देते हैं, फल देते हैं, और भी वृक्ष की वजह से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। हवा मिलता है, शुद्ध हवा आप लोगों को सांस लेने के लिए मिलता है। ये सभी किसके कारण होता है? वृक्ष के ही कारण होता है ना। वैसे ही प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको न जाने क्या क्या देती है एकदम फ्री में। तो ये वही सोच रही है कि हमें जो प्रकृति है वो कितना कुछ देती है, तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसने सभी को बुलाया, और फिर ये जो काव्या थी उसने सभी को बुलाया और क्या कहती है, और अपने विचार बताए। मतलब उनको बुलाया और अपने विचार उसने बताया कि प्रकृति हमको कितना कुछ देती है, हमें भी इसको कुछ देना चाहिए। ऐसे करके उसने उन लोगों को बोला। सभी सोचने लगे, अरे हाँ, हमें भी कुछ देना चाहिए। चिन्मय बोला, क्यों ना बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। सभी ने सोनपरी को अपना विचार बताया। देखो क्या होता है कि सभी बच्चे अभी सोचने लगते हैं, जब काव्या ने बताया कि हमें भी प्रकृति के लिए कुछ तो करना चाहिए, तभी सब लोग सोचने लगे और क्या कहते हैं कि हाँ, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो चिन्मय बोला, चिन्मय कहता है कि क्यों ना बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। मतलब जो बाल दिवस एक आता है, बाल दिवस, ठीक है, जिस दिन हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रन डे बोलते हैं इंग्लिश में, तो उस दिन हम लोग क्या करें, प्रकृति को कुछ दें। और सभी ने सोनपरी को अपना विचार बताया। जो उनके साथ सोनपरी थी उसको सभी ने अपना विचार बताया कि हम लोग प्रकृति को बाल दिवस पे कुछ देना चाहते हैं। सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ, यानी कि सोनपरी को बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुश हुई कि इतने छोटे छोटे बच्चे और इनके मन में इतना मतलब इतना भाव है कि ये प्रकृति को कुछ देना चाहते हैं। वह सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली, और फिर जो सोनपरी थी वो सबको साथ में लिया उसने, और आकाश में वो लेकर के उनको उड़ चली। उसने कहा, नेकी और पूछ पूछ दोस्तों, तुम जो प्रकृति को देना चाहते हो उसकी कल्पना करो। क्या बोला इसने? सोनपरी क्या कहती है कि तुम अच्छा काम भी करना चाहते हो और पूछ पूछ के करना चाहते हो। नहीं, अगर तुम्हारे मन में अच्छा काम करने की बात आई है ना तो कर ही देना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पूछना नहीं चाहिए। तो ये इसने बोला कि नेकी और पूछ पूछ, तुम जो भी प्रकृति को देना चाहते हो उसके बारे में बस तुम कल्पना करो, सोचो अपने दिमाग में। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। मतलब उस बात को बस तुम सोचोगे कि प्रकृति को हमें ये चीज देनी है, और मैं उसको क्या करूंगी, सचमुच का तुम्हारे सामने ला करके प्रकट कर दूंगी। मतलब तुम बस उसके बारे में सोचोगे और मैं एकदम सामने से तुमको ला करके दे दूंगी। फ्रेडरिक और सिद्धि ने अपने खिलौने आकाश को देने का मन बनाया। अभी जो फ्रेडरिक और सिद्धि थे, दोनों बच्चे जो थे, उन्होंने क्या सोचा कि हम अपने खिलौने क्या करेंगे, आकाश को दे देंगे, क्योंकि आकाश में तो प्रकृति में ही आती है ना, आता है ना। तो सोचते ही खिलौने ने बादलों का रूप लिया और पानी बरसने लगा। फिर जब उसने ऐसा सोचा तो सोचते ही जो उसके खिलौने थे, ठीक है, वो उसने उनको बादलों को दे दिया, तो उन्होंने बादलों का रूप ले लिया और फिर पानी बरसने लगा।
ये बस एक कल्पना मात्र है, असलियत में कुछ ऐसा होगा नहीं कि सोनपरी आएगी, सोनपरी बच्चों को लेकर के आकाश में उड़ेगी, फिर खिलौने बादल बन जाएंगे। असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ी कल्पना करनी है और कुछ नहीं। चलो आगे देखो। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा व्यक्त की। अभी काव्या और हितेंद्र वो दोनों क्या सोचते हैं कि हम लोग पर्वत को क्या दें, मिठाई दें। यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। और यह जो इच्छा है, ठीक है, ये मिठाई देना चाहते थे तो ये इच्छा किस में बदल गई, शानदार वृक्षों में, ठीक है, क्योंकि ये पर्वत को उपहार देना चाहते थे ना, तो पर्वत पे क्या उगते, वृक्ष उगते हैं ना, तो वो जो उनकी इच्छा थी कि मिठाई देंगे तो वो किस में बदल गई, शानदार से बहुत ही अच्छे अच्छे वृक्षों में बदल गई। शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी गुड़िया देना चाहती थी। देखते देखते उनकी चाह नदियां बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। और जो अभी शर्मिष्ठा और कृष्णा थे वो क्या चाहते थे, वो पृथ्वी को, ये जो पृथ्वी है, जो धरती है, उसको अपनी गुड़िया देना चाहते हैं। तो ऐसा सोचा उन्होंने मन में, तभी सोनपरी ने क्या कर दिया, नदी बना करके बहा दिया। मतलब उन दोनों की जो इच्छाएं थी वो पूरी हो गई। उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने सोचा और सोनपरी ने उधर नदी को बहा दिया, यानी पृथ्वी को एक उपहार ही दिया ना नदी के रूप में। फिर देखो आगे क्या होता है। तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी अपनी चूड़ियां देने का मन बनाया। कुछ ही क्षणों में सारी धरती हरी भरी हो गई, मानो धरती ने धानी चूनर ओढ़ ली हो। देखो क्या होता है, जो तृप्ति और प्राजक्ता थे उन्होंने क्या मन बनाया कि अपनी चूड़ियां देंगे, और देखते ही देखते क्या हुआ, पूरी धरती पे एकदम हरियाली छा गई, ठीक है। मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग पेटी देना चाहिए और कुछ ही क्षणों में सारा आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। और मुख्तार था और कौन था, बिट्टू, उन्होंने जो उनकी रंग की पेटी थी, रंग रखने वाली जो पेटी थी, रंग जिसमें थे, उन्होंने वो देना चाहा। तो इसके बाद क्या हुआ, जो उनका जो पूरा आसमान था वो टिमटिमाते हुए तारों से भर गया, यानी तारे टिमटिमाने लगे आसमान में। फिर सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई। और जो सारी प्रकृति थी ये कैसे, दुल्हन के जैसे सज गई। किसी ने नदी दिया तो किसी ने वो तारे टिमटिमाए, फिर बादल बरसाए, ठीक है। जिसने जो चाहा सोनपरी ने वह सब किया, मतलब जो भी बच्चा जो चाहता था सोनपरी ने वो सब कुछ किया। अब प्रकृति में पंछी मधुर स्वर में गाने लगे। कल कल झरनों ने वातावरण में संगीत भर दिया। मंद पवन बहने लगा, यानी अब प्रकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। सभी पंछी जो थे मधुर स्वर में एकदम अच्छे से गाने लगे। और कल कल झरनों में वातावरण संगीत भर दिया। मंद पवन बहने लगा, मतलब धीरे धीरे हवा बहने लगी। पवन यानी क्या होता है बच्चों, हवा, ठीक है। फूलों ने हवा में मीठी खुशबू भर दी। और जो फूल थे उन्होंने क्या किया, हवा में मीठी खुशबू उन्होंने भर दी। बच्चे खुशी से नाचने लगे और परी को धन्यवाद देने लगे कि परी ने सचमुच प्रकृति को क्या बना दिया है, अद्भुत बना दिया है। तभी प्राजक्ता के सिर पर एक पका आम आ टपका, ठीक है। क्या होता है, सभी बच्चे परी को धन्यवाद देते हैं कि हमने सोचा और प्रकृति, ये जो सोनपरी है इसने क्या किया, हम जो हमारे विचार थे उसको सचमुच का साकार इसने कर दिया है, ठीक है। तो सभी बच्चे बड़े खुश थे। तभी प्राजक्ता के सिर पे एक आम आ टपका, क्योंकि वो लोग पेड़ के नीचे थे ना, तभी एक आम आकर के उसके सिर पे गिरा। एकाएक प्राजक्ता की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया क्या, पाया कि प्रकृति ठीक वैसी ही दिख रही है जैसे उसने अभी अभी सपने में देखी थी। वह भाव विभोर हो गई। मतलब प्राजक्ता मतलब सोई हुई थी, ठीक है। वो क्या, प्राजक्ता कैसी थी, तो सोई हुई थी। जब उसकी नींद खुली तो वो खिड़की से बाहर झांक करके देखती है तो प्रकृति एकदम वैसी थी जिसने जैसे उसने सपने में देखी थी। और वो देख करके वो बड़ी भाव विभोर यानी बड़ी ही प्रसन्न हुई, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका लेसन और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी, है ना। कौन सा, अपनी प्रकृति, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको समाप्त कर लिया है। अभी नए शब्द देख लेते हैं बच्चों। तो हर्ष यानी क्या होता है, आनंद। क्षण यानी पल। अद्भुत मतलब बहुत ही अनोखा। नेकी और पूछ मतलब अच्छे काम करने के लिए पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सोनपरी ने बोला था ना कि नेकी और पूछ यानी तुमको अच्छे काम भी करने और तुम पूछ भी रहे हो। अच्छे काम करने के लिए किसी से पूछा नहीं जाता, वो काम कर दिया जाता है। भाव विभोर होना मतलब क्या होता है, आनंदित होना, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।